सामने होगा। तो क्या वो राज में से एक ये है कि भाई वो जो राजीव दीक्षित थे, जिनके साथ इसने मिलकर दोस्ती का नाटक कर कर अपना स्वदेशी का आगे किया था, और जितनी जानकारी राजीव दीक्षित को थी ये कानिया दादा को नहीं थी। तो उसी से सुन सुनकर सीख सीख कर इसको पता चला कि भाई क्या चीज होती है, व्यापार कैसे होता है, और कंपनियां कैसे चलती है, दवा कंपनियां कैसे झोल झाल करती है, और उसी से इसने वो आइडिया ली। और जिसके विरोध में राजीव दीक्षित थे, जी वो वही काम ये करने लगा। और कहीं ना कहीं वो पता था कि राजीव दीक्षित किसी भी सरकार को नहीं छोड़ता था, वो चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो या उससे पहले की सरकार थी, तो सरकार को नहीं छोड़ता था। तो आगे चलते राजीव दीक्षित आगे बीजेपी के आने वाली सरकार को मतलब बहुत भारी जाएगा या सवाल पूछना सिखा जाएगा। इस वजह से राजीव दीक्षित को बाबा रामदेव के जरिए तो निपटाया नहीं था। अल्लाह आलम। विनोद भाई, मैं ये तो नहीं जानता कि इन लोगों के पास एक दूसरे के कौन से राज हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट। एक चीज तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि इनके राज बहुत हैं। मैं इन दोनों की कॉन्वर्सेशन सुनता हूँ विनोद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि आज इंडिया में ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं है जिसका फोन कहाँ आ रहा है, किधर जा रहा है, कितने सिक्योर लाइंस लगे हुए हैं, सबकी जानकारी है। सबके जो है कॉल जहाँ से होके जाते हैं, वहाँ हमारा घर बना हुआ है, तो हमारे घर से होके इनके कॉल्स जाते हैं। अब जो बीजेपी के नेता साहब यहाँ पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पे, मैं उनकी जानकारी करके बता दूं, महाशय आपके जो पिताजी हैं, नाजायज पिताजी, उनको बोलना जरा कॉल करें। उनके कॉल का वेट कर रहा था, लो भाग गए। भाई एक विनती है आपसे। जी विनोद भाई। विनती ये है कि बेशक आपको ऊपर वाले ने इतनी ज्यादा नॉलेज दी है, टेक्निकल सारी चीजें आप जानते हो, सारी मतलब बहुत सारी जानते हो, और तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ये आप अपने तक ही रखे, लाइफ पे ना बोले। इससे क्या होता है, चोर सतर्क हो जाता है कि भाई मैं चोरी करूं या नहीं करूं, या फिर चोरी करने के लिए इनको तो पता चल जाएगा, तो कोई एक नया तरीका वो इजाद कर लेंगे। और अभी जो धड़ल्ले से करते हैं तो वो फिर क्या है, वो सतर्क हो जाएंगे। करें आप उनकी बात सुने, सारी चीजें करें, लेकिन बताए नहीं, ताकि वो वक्त आ जाए। क्योंकि बताने के बाद वक्त, माहौल और ठहराया हुआ सही समय होता है ना, उस वक्त पर अगर ये चीजें बाहर आएगी तब इनकी जो है, इनके पीछे धोती भी नहीं रहेगी। तो तब तक आप सारी चीजें करते रहे, तो इनको बताए नहीं, अंधेरे में इनकी मारते रहे। नहीं विनोद भाई, देखिए दो चीजें यहाँ पे दुरुस्त कर दूं। मेरे पास आई नो सर्टन थिंग्स, नॉट एवरीथिंग, या फिर यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई डू नो। टेक्नोलॉजी की हद तक बहुत सारी चीजें मैं जानता हूँ। अंधेरे में खेलना मैं नहीं सीखा विनोद भाई। मैं सामने से लड़ने में बड़ा मजा आता है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में सबको ये लग रहा है कि लॉकडाउन कोविड की वजह से लगाया गया है या कोविड की मौतों की वजह से लगाया गया है। लॉकडाउन इसलिए लगाया गया है उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन इसीलिए लगाया गया है, ये नई टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। इसरो ने लॉकहीड मार्टिन से फ्रीक्वेंसी आइसोलेटर खरीदे। इसरो ने, यानी भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय ने लॉकहीड मार्टिन, एक यहाँ की अमेरिका की कंपनी है जो कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है, जो अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए काम करती है, जो F-16, F-35 ऐसे प्लेन्स बनाती है और कई सारे नासा के लिए इक्विपमेंट बनाती है। उस कंपनी से इन्होंने फ्रीक्वेंसी आइसोलेटर और डेटा आइसोलेटर खरीदा। देश की रक्षा मंत्रालय ने खरीद के उसको दिया इसरो के नाम पे, और इसरो ने उसको आउटसोर्स किया एक कंपनी को। कंपनी का नाम है इन्फोलेट। इन्फोलेट इज नथिंग बट जिससे जियो का स्पेक्ट्रम खरीदा गया था। यानी जितने लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं, रिलायंस ने किसी दूसरे से बिड करवाई जिसको 4G LTE का लाइसेंस मिला था, और उस कंपनी को बाद में कौड़ियों के मोल रिलायंस ने खरीदा।
और वो कंपनी आज रिलायंस जियो बनी। तो उसका एक और इंफ्रास्ट्रक्चर विंग है, रिलायंस के ही अंडर में आता है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक विंग है, जो आज भारतीय क्या कहते हैं बीएसएनएल को भाई, संचार निगम जो है लिमिटेड, उसके टावर्स को आज मेंटेन करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करती है। उस कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, आउटसोर्स किया इसरो ने, ताकि देश भर में डेटा आइसोलेटर लगाए। यानी जो आप डेटा इस्तेमाल कर रहे हो उसको आइसोलेट किया जाए, आपने क्या इस्तेमाल किया, क्या देखा, क्या नहीं देखा। तो ये डेटा कलेक्शन करने के लिए डेटा आइसोलेटर लॉकहीड मार्टिन से खरीदे गए। 12 सैटेलाइट्स के ऊपर इंप्लीमेंटेशन हुआ है। ये जो ग्राउंड के ऊपर अपलिंक होता है उसके ऊपर आज उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और तमिलनाडु में इसका इंप्लीमेंटेशन चल रहा है, ताकि अगला जो इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल में भी हुआ है, पहला इंप्लीमेंटेशन वेस्ट बंगाल में ही हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से, इनकी बदकिस्मती थी कि ममता बनर्जी का एक जानने वाला, जिसने ममता बनर्जी के लिए गुहार की थी, मेहताब भाई, परमार भाई और कई लोगों ने इस बात की गुहार की थी कि ममता बनर्जी को जिताओ। तो जितना भी खर्च हुआ था उन्होंने बेयर किया, बट स्टिल दे मेड अ डील विथ मी एंड आई मैनेज टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर इंस्टिंक्ट के इनके नंबर चढ़ ही नहीं पाए, इनके नंबर चढ़ नहीं पाए और जो चुनाव का नतीजा आया वो सामने है। बहरहाल ये लोग फेल हुए हैं। अब फेल हुए हैं तो ये अपना री इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं बंगाल में और देश के अलग अलग राज्यों में। आइसोलेशन करना जरूरी था इनको, या फिर इनका जो काम चल रहा है इसको गुप्तनीय रखना जरूरी था। तो इसके लिए लॉकडाउन लगाया है, ताकि जब ये टेस्टिंग करें तो कोई आता जाता शख्स देख ना दे कि क्या कर रहे हैं ये लोग। तो इसके लिए लॉकडाउन लगाया है। इनको देश के लोगों से या मरने वालों से इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर पूरा देश भी मर जाए ना तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनके पास इतना है कि अकेले जो है फिर दुनिया से लोगों को बुला बुला के यहाँ बसा लेंगे। तो क्या ये माना जाए कि अगले साल यूपी में जो इलेक्शन होने वाला है, तो जिस तरह इनकी बंगाल में हार हुई है वैसे ही यूपी में हार ना हो, इस वजह से ये काम किया जा रहा है? बिल्कुल, ये लोग यूपी में हार से बचने के लिए डबल सिक्योरिटी वाले फायरवॉल्स लगा रहे हैं, ताकि मेरे जैसा या मैं दोबारा इनको हराने में कामयाब ना हो। खैर, जब ये लोग कर लेंगे तो उसका भी तोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और खुले में बोलता हूं, और अभी महातो साहब जो है फेसबुक पे देख रहे थे, वो तुरंत जो है यूट्यूब पे जंप मार गए। महातो साहब एक काम करें, आप अपने नाजायज बाप को बोलें जरा कॉल करने के लिए। यहां से भी भाग चले, ये तो दोबारा आ जाएंगे। बहरहाल कोई देखे ना देखे, बीजेपी के नेता बहुत बहुत दिलचस्पी से देखते हैं।